सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं बहुत अच्छा हूं, आप लोग कैसे हो? एकदम चंगे हो? चलो हाँ भाई, अ लेटर टू गॉड किसने लिखा है? किसने लिखा है? जरा नाम तो बताना किसने लिखा है यार, मुझे तो याद नहीं आ रहा। तुम लोग बता सकते हो क्या किसने लिखा है? कौन है राइटर पहले चैप्टर के लेटर टू गॉड के? राइटर का नाम? जल्दी से बताओ। जीएल फ्लुएंट्स। हाँ जी, सही है, सबने सही नाम दे दिया। क्या नाम है? सब लोग एक बार अपने पास भी लिख लो ताकि तुम्हें याद रहे। राइटर कौन है? जीएल फ्लुएंट्स। अब इसमें होता क्या है भाई? इसके नाम से क्या समझ आ रहा है मुझे? अगर तुम वो हो जिसको इंग्लिश में कुछ नहीं आता, ना ग्रामर आती, ना वो क्या पता, जीरो हो, जीरो, तो मैं तुम्हारे लेवल पे रह के बात कर रहा हूं। तुम्हारे लेवल पे रह के बात करते हैं। लेटर टू गॉड, तो इसमें कुछ समझ में आ रहा है कि किसकी कहानी होगी? एक लेटर जो कि किसको लिखा जा रहा है? गॉड को। किसको लिखा जा रहा है? गॉड को लेटर लिखा जा रहा है। इतना तो क्लियर है? हाँ सर, इतना तो मुझे क्लियर है। इतना तो मुझे क्लियर है कि गॉड को लेटर लिखना, कि लेटर किसको लिखा गया? गॉड को। किसने लिखा, क्यों लिखा, वो हमें पढ़ना है। आओ पढ़े, आ जाओ। पहले मोटा मोटा देखेंगे, उसके बाद छोटा छोटा देखेंगे। मेरे चैंपियंस आ जाते हैं। आ जाओ मेरे प्यारे चंदा, आ जाओ, चलो पढ़ते हैं कुछ कहानियां। आओ मेरी जुबानी सुनो, एक लेटर लिखने वाले की कहानी। आ जाओ। भाई कौन है? लेंचो। लेंचो नाम का एक फार्मर है। कौन है ये फार्मर है। कौन है? एक फार्मर है। और क्या होता है? ही वर्क्स इन अ फील्ड ऑफ कॉर्न। किसकी फील्ड में काम करता है? कॉर्न। मतलब इसके खेत है। किस चीज के खेत है? कॉर्न। कौन किसे बोलते हैं? भुट्टे को। भुट्टे को भुट्टा खाते हो ना, स्वीट कॉर्न जिसे बोलते हो वो। मेरी लड़कियों, मेरी बहनों, छोटी छोटी खाते हो ना मेट्रो स्टेशन पे स्वीट कॉर्न, वही वाला स्वीट कॉर्न है। ही वॉज एक्सपेक्टिंग रेनफॉल। वो रेनफॉल एक्सपेक्ट कर रहा था कि बारिश होगी तो खेत में बहुत बढ़िया फसल कट जाएगी। फिर क्या होता है? हेल स्टॉर्म डिस्ट्रॉयज दी क्रॉप। हेल स्टॉर्म से उसकी क्रॉप डिस्ट्रॉय हो जाती है। हेल स्टॉर्म क्या है आगे देखते हैं। एंड ही राइट्स अ लेटर टू गॉड एंड पोस्ट मास्टर रीड्स द लेटर। तो वो लेटर लिखता है गॉड को। तब आओ पूरी पूरी कहानी अब पढ़ते हैं। आ जाओ कहानी पढ़ते हैं। इससे पहले इस चैप्टर के कुछ कीवर्ड्स, इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो तुम्हें याद होने चाहिए, जो तुम अपने आंसर में लिखोगे और जो तुम्हारे क्वेश्चन में पूछे जाएंगे। एक चीज का ध्यान रखना मेरे चैंपियंस, मेरा एक्सपर्ट एनालिसिस बता रहा हूं, तुम्हारा भाई भाई वाली बात है तुम्हारी मेरी। याद रखना, एग्जाम में ना तुम्हें बहुत कुछ रट्टा मार के जाने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं है, कुछ नहीं रटना है। एक लॉन्ग आंसर मैं करा रहा हूं, इसे मैं ये याद करवा दूंगा तुम्हें, अभी कभी याद करवा दूंगा। हाँ हाँ, मैं करवा दूंगा याद, ताकि तुम लिख के आ पाओ एग्जाम में। क्लियर है? क्लियर है? अपनी गलतियों से सीखना है हमें। मैथ्स में जो गलती करके आयो वो अब इंग्लिश में मत करना। खुद याद करना, खुद लिख के देखना, ताकि कॉन्फिडेंस रियल वाला हो। ठीक है, आज शुरू करें। आज भाई एक वर्ड होता है पेजेंट। पेजेंट फार्मर को बोलते हैं, किसान को। पेजेंट क्या पढ़ा जाता है? पेजेंट। हार्वेस्ट मतलब होती है फसल, जिसे क्रॉप भी कहते हैं। ड्रिजल मतलब बूंदाबांदी को कहते हैं। हेलस्टोन ओलो को बोलते हैं। स्टार्वेशन या स्टार मतलब भूख से मर जाना, उसको बोलते हैं स्टार्वेशन। कॉन्शियस मतलब जमीर को बोलते हैं, आपका जो जमीर अंतरात्मा होती है उसे। एमिएबल बहुत ज्यादा जो फ्रेंकली होता है, फ्रेंडली होता है, उसको बोलते हैं दोस्ताना। क्रूक्स बोलते हैं बदमाशों को, जो बदमाश होते हैं, लुच्चे लफंगे, उनको बोल देते हैं। आ जाते हैं, तो शुरू करते हैं। लेंचो इज ए हार्ड वर्किंग फार्मर। ये तो हमें पता ही है सर, इसमें क्या था, कैसे रटने की जरूरत है। सब लोग समझते हैं लेंचो एक हार्ड वर्किंग फार्मर है। ही हैज अ फर्म बिलीफ इन गॉड। फर्म का मतलब होता है मजबूत। क्या होता है? मजबूत। फर्म एक बार लिख लो अपने पास। ही हैज अ फर्म बिलीफ इन गॉड, उसकी गॉड में बहुत गहरी आस्था है। ही एक्सपेक्ट्स फॉर अ रेन शावर। वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है? रेन शावर मतलब बारिश होगी, बढ़िया बारिश होगी। फॉर अ रेन शावर टू नरिश हिज फील्ड ऑफ कॉर्न, ताकि उसकी फील्ड ऑफ कॉर्न क्या हो जाएगी? टू नरिश करने के लिए। नरिश मतलब फूलने फलने के लिए, नरिश करने के लिए। ठीक है, तो उसकी जो जो खेत है वो फूलेंगे फलेंगे। सो दैट, ताकि, सो दैट का मतलब होता है ताकि। हिज हार्वेस्ट, हार्वेस्ट किसको बोलते हैं? बताओ बताओ बताओ। हाँ हाँ बोलो, फसल को बोलते हैं हार्वेस्ट। कुड ईल्ड, ये क्या पड़ा जाता है? कुड ईल्ड हिम ह्यूज प्रॉफिट, ताकि उसकी जो हार्वेस्ट, उसकी फसल उसको बहुत ज्यादा मुनाफा कमा के दे। वो ये उम्मीद कर रहा है। तो लेंचो इज अ हार्ड वर्किंग फार्मर। ही हैज अ फील्ड ऑफ कॉर्न, उसकी कॉर्न की फील्ड है। ही वाज एक्सपेक्टिंग अ रेन शावर। ये सब लोग बोल पा रहे हैं ना कि ही वाज एक्सपेक्टिंग अ रेन शावर सो दैट हिज फसल कुड ईल्ड हिम ह्यूज प्रॉफिट। क्या ये लाइन मेरे सभी चैंपियंस बोल पा रहे हैं? याद हो रही है? क्या माइंड में आ पा रही है? एक बार जल्दी से मुझे बता दो, एक बार मुझे जल्दी से बता दो। हाँ जी सर, याद हो रही है। चलो जी, याद हो रही है। मैं आगे बढ़ूं, आगे बढ़ूं, यहां तक सबको क्लियर? एक बार बता दो सबको क्लियर। एक बार थम्स अप भेज के बता दो। इज एवरीथिंग क्लियर टिल नाउ? कुछ मुश्किल नहीं, अभी तो मैं पढ़ाना शुरू भी नहीं किया। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, कुड यील्ड हिम ह्यूज प्रॉफिट जस्ट लाइक इट डज एवरी ईयर। तो वो उम्मीद कर रहा है कि बहुत अच्छी फसल हो जाएगी और बारिश हो जाएगी, उससे उसको बहुत ज्यादा मुनाफा हो जाएगा। एज ही एक्सपेक्टेड, जैसी उसने उम्मीद की। एज ही एक्सपेक्टेड, जैसा उसने उम्मीद किया। फिर क्या होता है? रेनफॉल डिड हैपन, कि रेनफॉल होती है बट सूनर। रेनफॉल डिड हैपन बट सून। अरे ये क्या हो गया? ये क्या हो गया भाई? ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? ये हो क्या रहा है? ये हो, अरे अरे अरे, ये हो क्या रहा है भाई? भाई ये क्या हो गया भाई? मेरे खेतों का क्या होगा? मेरी फसल का क्या होगा? अरे मेरे परिवार का क्या होगा? अरे रुक जाओ, हे भगवान, ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? हाँ, अच्छे खासे मेरे खेत थे, मेरे फील्ड, मेरे कौन के फील्ड, मेरे कौन के फील्ड का क्या हुआ? ये तो ऐसा लग रहा है जैसे पूरा नमक ही नमक हो गया हो। बिल्कुल नमक जैसे हो गई ये तो। पूरी मेरी फील्ड बर्बाद हो गई, बेकार हो गई। अब क्या होगा? पूरी फील्ड खराब, मेरे सारी फसल खराब हो गई, मेरे खेत खराब हो गए। हाय, नुकसान हो गया, बहुत गहरा नुकसान हो गया ये तो। अब क्या होगा? पूरे साल जिस उम्मीद पे बैठा था कि अच्छी बारिश होगी, फसल अच्छी होगी, लेकिन लो, बारिश तो हुई लेकिन ओले पड़ गए। ओलों से पूरे खेत खराब हो गए। रेनफॉल डिड हैपन बट सूनर इट टर्न इनटू अ हेल स्टॉर्म। हेल स्टॉर्म आ गया, इट टर्न इनटू हेल स्टॉर्म, और मेरा पूरा खेत खराब हो गया। पूरा खेत खराब हो गया दोस्तों, पूरा खेत खराब हो गया। बताओ क्या होगा तुम्हारे लंचों का? क्या होगा? हाँ, बहुत बुरा हुआ। आओ दिखाओ। हाँ, ठीक है जी। चलो मैं 1 मिनट रुक जाओ, तुम्हारे लंचों के साथ बहुत बुरा हुआ है। हाँ हाँ जी, लो मैं इसको साफ कर दूं, रुक जाओ। तुम्हारे लंचों का खेत खराब हो गया, उसकी फसल खराब हो गई, और तुम्हारे इस वाले लंचों का पूरा गोड़ खराब हो गया। इसको साफ कर लूं पहले मैं।
रुक जाओ, साफ कर दूं और आगे बढ़ते हैं। तब तक बताना क्या क्या हुआ लेंचो के साथ, क्या हुआ था, क्या वो एक्सपेक्ट कर रहा था। ही वाज एक्सपेक्टिंग, है मेरा बच्चा, ही वाज एक्सपेक्टिंग, क्या एक्सपेक्ट कर रहा था वो? He was expecting rain shower, but soon it turned into a hailstorm. वो किस में बदल जाती है? Hailstorm में बदल जाती है। क्या ये बात मेरे सभी चैंपियंस को समझ में आई? क्या ये बात मेरे सभी चैंपियंस को समझ में आ गई? हाँ, वॉइस में दिक्कत आई थी क्या? अब ठीक है यार, माइक में क्या प्रॉब्लम है अभी? हाँ जी, आवाज ठीक है? हैं? कहाँ ठीक है यार? ठीक, ही वॉज एक्सपेक्टिंग रेन शावर। हाँ, क्या एक्सपेक्ट कर रहा था वो? हाँ जी, आ गए आ गए, हाँ जी, आ गए। हाँ, तो लेंचो का ये हाल हो जाता है बेचारा। लेंचो तुम्हारा देख रहे हो क्या हशर हो गया लेंचो का। हाँ, लेंचो का क्या हशर हो गया। रुक जाओ, तुम्हारा लेंचो ये ठीक कर लूं मैं। अभी खराब हुई थी, पहले से खराब थी? कब? अब ठीक है? रेन शावर। हाँ, क्या एक्सपेक्ट कर रहा था वो? हाँ जी, आ गए आ गए, हाँ जी, हाँ। हाँ, तो लेंचो का ये हाल हो जाता है बेचारा। लेंचो तुम्हारा देख रहे हो क्या हशर हो गया लेंचो का। हाँ जी, तो यहां तक हमने अच्छे से पढ़ लिया मेरा बच्चा। क्या क्या हमने देखा कि वो बहुत अच्छी उम्मीद कर रहा था कि अच्छी अच्छी फसल होगी, लेकिन उसकी फसल खराब हो जाती है भाई, उसकी फसल खराब हो जाती है। हाँ, फिर क्या होता है? बट सूनर इट टर्न इनटू अ हेलस्टॉर्म रिजल्टिंग इन डिस्ट्रॉइंग द एंटायर क्रॉप व्हिच पोज्ड अ थ्रेट टू द फैमिली सर्वाइवल। लेकिन उसकी एंटायर क्रॉप क्या हो जाती है? डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिससे पोज्ड हो जाता है, खड़ा हो जाता है। क्या थ्रेट? क्या थ्रेट खड़ा हो जाता है उनके सामने? किस चीज का थ्रेट, किस चीज का खतरा? टू द फैमिली सर्वाइवल, के फैमिली का सर्वाइवल अब कैसे होगा। लेंचो was disheartened but he had a robust faith in God। लेंचो क्या था? ये इंपॉर्टेंट लाइन है मेरा बच्चा, इंपॉर्टेंट लाइन है, एक बार लिख लो ना कि लेंचो was disheartened। वो कैसा था? डिसहार्टन था, उसका दिल बहुत दुखा हुआ था। बट ही हैड अ रोबस्ट फेथ इन गॉड। लेकिन उसकी गॉड में कैसी फेथ थी? रोबस्ट कह लो, फर्म बिलीफ कह लो, बात तो एक ही है। रोबस्ट का मतलब क्या मेरा बच्चा? इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद रखना है हमें। रोबस्ट का मतलब क्या होता है? स्ट्रॉन्ग। रोबस्ट का मतलब क्या होता है? स्ट्रॉन्ग। अगर मैं बोलूं मेरी रोबस्ट बॉडी है तो यानी मेरी स्ट्रॉन्ग बॉडी है। फर्म का मतलब भी क्या होता है? मजबूत। फर्म का मतलब भी क्या होता है? स्ट्रॉन्ग ही होता है, मजबूत। तो फर्म बिलीफ था उसका, या ही हैज रोबस्ट फेथ इन गॉड। इतना क्लियर हो गया यहां तक? लेंचो डिसहार्टेंड हो जाता है बट ही हैड अ रोबस्ट फेथ इन गॉड। ही सीक्स द हेल्प फ्रॉम द गॉड। वो किससे मदद मांगता है? गॉड से मदद मांगता है। किससे मदद मांगता है? गॉड से मदद मांगता है। ही राइट्स अ लेटर टू गॉड। वो किसको खत लिखता है? वो लेटर गॉड को लेटर लिखता है टू सेंड हिम 100 पैसों, कि गॉड उसको 100 पैसों भेज दें। यहां तक सबको क्लियर हुआ? यहां तक सबको क्लियर हो गया? ठीक, ठीक है, चलो आगे बढ़े। यहां तक एक बार अपने मन में दोहराना, एक बार क्या क्या हुआ था, क्या क्या सिखाया मैंने। यहां तक सबको क्लियर हुआ? आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। फिर क्या होता है? फिर क्या होता है? जिसको जिसको कोई भी डाउट होगा ना, अभी क्लियर हो जाएगा। तो बहुत कुछ करना है, तो मैंने पढ़ाना शुरू भी नहीं किया तुम्हें। तो 100 पैसों मांगता है। ही वेंट टू टाउन टू पोस्ट हिज लेटर एड्रेस टू गॉड। वो शहर जाता है, कस्बे में जाता है, और वहां पे एड्रेस लिखता है गॉड के। लेटर किसको लिखना है? गॉड को लिखना है। व्हेन द लेटर बीइंग नोटिस्ड बाय द पोस्ट मास्टर, जब लेटर पोस्ट मास्टर नोटिस करता है, ही ब्रेक्स आउट लाफिंग एट फर्स्ट। तो पहले तो हंसते हंसते ना, बहुत ही कहता है अरे क्या यार, देखो तो सही, किसको लेटर लिख रहा है? गॉड को लेटर लिख रहा है। बट इमीडिएटली क्या हो जाता है? ही टर्न्ड सीरियस। लेकिन वो एकदम से सीरियस हो जाता है, एंड डिसाइडेड नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ। लेकिन फिर वो फैसला करता है कि उसको राइटर की फेथ को शेक नहीं करना है, हिलने नहीं देना। ये इंपॉर्टेंट लाइन था, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन इस चैप्टर की है। If there is any single problem with the voice, just let me know, I'll change the mic ASAP, okay? Don't compromise with the quality at all, okay? अब क्या होता है? जैसे ये इंपॉर्टेंट लाइन मेरे साथ बोलो, the postmaster did not want to shake the writer's faith। ये लाइन सब याद रखो कि पोस्टमास्टर क्या नहीं करना चाहता था? शेक मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को हिलाना। बॉटल होती है, उसको शेक करते हैं ना, ऐसे 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 ऐसे। तो क्या होता है? बॉटल को हम शेक कर रहे हैं, हिला रहे हैं। तो ऐसे राइटर्स की फेथ को क्या करना नहीं चाहता था पोस्टमास्टर? शेक नहीं करना चाहता था। क्या नहीं करना चाहता था? शेक नहीं। किसकी? राइटर। राइटर कौन है यहाँ? एक लाइन में मुझे बताओ सब लोग, हु इज द राइटर हियर? हमारा लेंचो। लेंचो की वो फेथ को शेक नहीं करना चाहता था। लेंचो की फेथ कैसी थी? ही हैड स्ट्रॉन्ग फेथ इन गॉड, फर्म बिलीफ इन गॉड, रोबस्ट फेथ इन गॉड। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ। फॉर दिस द पोस्टमास्टर कंट्रीब्यूट्स फ्रॉम हिज सैलरी। उसके लिए पोस्टमास्टर क्या करता है? सारी इंपॉर्टेंट लाइन है, एग्जाम का आंसर लिखा हुआ है, ये तुम्हें एग्जाम में लिखना है, यही लिखना है बिना देखे। फ्रॉम हिज सैलरी वो क्या करता है? ही कंट्रीब्यूट्स फ्रॉम हिज सैलरी एंड कलेक्ट्स मनी फ्रॉम हिज कॉलीग्स एंड फ्रेंड्स। वो अपनी सैलरी से कंट्रीब्यूट करता है, अपने कॉलीग से और अपने फ्रेंड से भी कंट्रीब्यूशन करवाता है, एज एन एक्ट ऑफ चैरिटी, चैरिटी के तौर पे, भलाई करने के तौर पे। ही कुड ओनली कलेक्ट 70 पैसोस। लेकिन कितने पैसे इकट्ठे कर पाता है? सिर्फ 70 पैसों। जबकि लेंचो ने जो गॉड को लेटर लिखा था वो कितने थे? 100 पैसों थे, व्हिच ही रैप्ड इन एन एनवेलप टू मेक इट सीम लाइक अ रिप्लाई फ्रॉम द गॉड। एग्जाम का क्वेश्चन नोट करो, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन कहेगा कि व्हाई डिड द पोस्टमास्टर रैप द लेटर एंड व्हाट डिड ही डू टू मेक इट सीम लाइक अ रिप्लाई फ्रॉम गॉड। वो ऐसा क्यों करता है? उसको रिप्लाई के गॉड की तरफ से आया, ऐसा क्यों दिखाता है पोस्टमास्टर? तो क्यों लिखाता है वो? एज इट सीम लाइक अ रिप्लाई फ्रॉम द गॉड,
इन एन एनवेलप टू मेक इट सीम लाइक अ रिप्लाई फ्रॉम द गॉड। वो क्या करता है, उसे रैप करता है जो भी उसकी अमाउंट होती है, और उसमें एड्रेस में क्या लिखता है कि रिप्लाई कहां से आया, गॉड की तरफ से आया, टू मेक इट सीम लाइक अ रिप्लाई, ताकि लेंचो को लगे कि ये जो लेटर लिखा हुआ है, जो पैसा है, द मनी इज डायरेक्टली फ्रॉम द गॉड हिमसेल्फ। आगे बढ़ जाए। ओके, ऑन हैविंग फाउंड द लेटर लेंचो डजंट शो एनी सरप्राइज। लेंचो कोई सरप्राइज नहीं शो करता एट ऑल। इंस्टेड, इसके बजाय ही बिकम्स एंग्री ऑन काउंटिंग द मनी, बल्कि वो मनी को काउंट करते हुए क्या हो जाता है, गुस्सा हो जाता है कि तो 70 ही निकले। और क्या करता है फिर, he again writes a letter, वो दोबारा से एक लेटर लिखता है गॉड को, to send him the remaining amount directly, कहता है कि रिमेनिंग 30 पैसे डायरेक्टली मुझे भेज दो, instead of sending through the mail, मेल के बजाय डायरेक्ट मुझे ही भेज दो। he shows distrust, distrust होता है किसी पे ट्रस्ट ना करना, ट्रस्ट मतलब क्या होता है, किसी पे भरोसा करना, उसी का उल्टा क्या हो गया, डिस्ट्रस्ट हो गया। अब जैसे तुम मुझ पे ट्रस्ट करते हो, बिल्कुल मेरी सारी बातों पे ट्रस्ट करते हो, बिल्कुल उसी तरह से उसी का उल्टा क्या हुआ, डिस्ट्रस्ट। he shows distrust in the employees of the post office whom he calls a bunch of crooks। वो जो एम्प्लॉइज होते हैं उनको क्या कहता है, बंच ऑफ क्रुक्स कहता है कि ये क्या है, ये लफोड़ी टोली है, सारी ना लफंगों की टोली है, और उनको कहता है कि उन्होंने मेरे पैसे चोरी किए थे, बीच में खाए हैं। तो ये पूरा आंसर हमें याद करना है। अभी मैं याद करा देता हूं मेरा बच्चा। कहानी समझ में आ गई, कहानी समझ में आ गई सबको, एक बार ये बता दो, कहानी समझ में आई सबको? हाँ जी सर, समझ में आ गई अच्छे से। भाई ऐड का प्रॉब्लम आ रहा है, मैंने बोल दिया, वैसे एक बार ऐड का प्रॉब्लम आ रहा है, मैंने बोल दिया है, ऐड आपकी एडजस्ट हो जाएंगे। यस यस, आई ट्रस्ट यू, मैं तुम्हारे ऊपर भी भरोसा करता हूं कि तुम अब बहुत बड़ी एग्जाम देने वाले हो। आवाज ठीक है एकदम परफेक्ट है, बिल्कुल। हाँ बोल दो कि बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है तो कर देंगे, मैं ठीक है, एडजस्ट कर दो, आगे बोल देना, ठीक है। चलो, अभी अभी मैंने मोटा मोटा मैंने क्या देखा भाई चैप्टर में, मोटा मोटा मैंने देखा मेरा बच्चा, एग्जाम का क्वेश्चन, मैं डायरेक्टली तुम्हें एग्जाम के क्वेश्चन कराऊंगा जो एग्जाम में आते हैं, मेन क्वेश्चन क्या बनेगा और उनका आंसर तुम्हें करवाऊंगा। तो आंसर तुम्हें क्या लिखना है। कहानी मोटा मोटा क्या थी कि लेंचो है, वो कैसा है, हार्ड वर्किंग फार्मर है। कैसा है, हार्ड वर्किंग, मेरे साथ साथ तुम भी बोलते जाओ, कैसा है लेंचो, हार्ड वर्किंग है। कैसा है, हार्ड वर्किंग फार्मर है, हार्ड वर्किंग फार्मर है, हार्ड वर्किंग फार्मर है, बहुत मेहनती है। और क्या लेंचो के बारे में बताना, क्या है, रोबस्ट फेथ है गॉड में। एग्जाम में रोबस्ट वर्ड लिखना, ये रोबस्ट तुम्हें रोबस्ट नंबर दिलवाएगा मेरा बच्चा, तुम रोबस्ट रिजल्ट लेके आओगे, मजबूत रोबस्ट फेथ है उसके अंदर, गॉड के अंदर, ठीक है। वो मेन लाइन क्या थी, ही वाज एक्सपेक्टिंग रेन शावर, क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, रेन शावर एक्सपेक्ट कर रहा है। क्या, रेन शावर, रेन शावर मतलब बारिश का एक झरना बहेगा, है ना। इट डिड हैपन, लेकिन क्या हो जाता है, सून सून इट टर्न्ड इनटू, ये मेरे साथ साथ लिखो, अपनी कॉपी में लिखो मेरा बच्चा, सोच सोच के लिखो, टर्न इनटू हेल स्टॉर्म, किस में बदल जाता है, हेल स्टॉर्म में बदल जाता है। वो क्या हो जाता है लेंचो, डिसहार्टन, ही गॉट डिसहार्टन, हो जाता है डिसहार्टन। हाँ सर, डिसहार्टन वर्ड इंपॉर्टेंट है, अगर ये नहीं लिखा जा रहा, ही गॉट डिजेक्टेड बोल सकते हो, डिजेक्टेड भी यही साउंड करता है, उदास हो जाता है, दिल टूट जाता है उसका। और उसके बाद क्या कहता है, ही डिसाइडेड टू राइट अ लेटर, क्या करता है, ही डिसाइड्स टू राइट मतलब लिखना, किसको लिखता है वो, अ लेटर टू गॉड, गॉड को एक लेटर लिखता है। यहां तक क्लियर हो गया, यहां तक क्लियर हो गया। पोस्ट मास्टर को लेटर मिलता है तो पोस्ट मास्टर इनिशियली क्या करता है, इनिशियली क्या करता है, लाफ करता है, हंसता है, बट टर्न्ड सीरियस, दोबारा बस क्या हो जाता है, फिर बाद में सीरियस हो जाता है। एंड वो क्या डिसाइड करता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, नॉट टू शेक दी राइटर्स फेथ। क्या ये लाइन सबको याद है भाई, घोल के पी लो, इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, नॉट टू शेक दी राइटर्स फेथ, नॉट टू शेक, हिलाना किसी चीज को, किसकी, राइटर कौन लिखने वाला, लेंचो की फेथ को हिलाने का वो कहता है हिलाओ। उसके लिए वो क्या क्या करता है, उसके लिए क्या क्या करता है, उसके लिए क्या करता है, कंट्रीब्यूट करता है अपनी सैलरी से, कंट्रीब्यूट हिज सैलरी, फ्रॉम हिज सैलरी, कॉलीग से लेता है, फ्रेंड से लेता है ना। ये तो मैं रफली लिख रहा हूँ, रफली लिख रहा हूँ, इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरा यहाँ लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम्हारा वहां लिखना इंपॉर्टेंट है। तुम भी लिख लिख के देखो, ये तो होता है कंट्रीब्यूट फ्रॉम हिज सैलरी, कॉलीग एंड फ्रेंड्स, उनसे करता है, और फिर क्या करता है, रैप्ड कर देता है उसे किसमें, एक एनवेलप में, किसमें, एक एनवेलप में। ऐसा क्यों करता है, टू मेक इट सीम लाइक अ रिप्लाई, टू मेक इट सीम लाइक अ रिप्लाई फ्रॉम गॉड, इतना ही होता है। और बाद में जब उसको पैसे मिलते हैं, 30 निकलते हैं, जिसपे उसकी जो जो गुस्सा करता है उनको बंच ऑफ फ्रुक्स कहता है।